अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के मीडिया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अफशा इशफाक। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, सैयद वासिर अली। तो आए उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं। तो आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, जो कंटेंट आप अपलोड करते हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच होती है और कैसे वो लोगों को अट्रैक्ट करता है? थैंक यू अफशा फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन के हवाले से। तो जैसे आपने देखा है कि काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है। मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो मेरे जो कंटेंट होता है उसमें डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें कोई सी भी रील मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, जैसे अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में गया वहाँ की मैं रील बनाऊंगा। अगर मैं किसी जगह पे किसी होटल में गया हूँ वहाँ की रील बनाऊंगा। अगर मैं कोई जगह विजिट किया, जैसे अभी रिसेंटली मैं फ़ोटो वॉक पे गया था वॉल सिटी के उसमें, तो वहाँ पे जाके मैंने रील बनाई, यहाँ पिक्चर्स ली। तो मुझे जो चीज़ पसंद आती है, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसकी मैं रील बनाता हूँ या उसकी मैं पिक्चर करता हूँ, अपलोड करता हूँ। उसके पीछे सोच मेरी यही होती है कि मेरी अपनी थिंकिंग क्या है। बेसिकली चाहता मैं ये हूँ कि जो मैं खुद सोच रहा हूँ माइंड में, वो मैं कैमरे में लेकर आऊँ। अगर मैं चाहता ये हूँ कि मैंने किसी लाहौर की किसी गेट की कोई वीडियो बनानी है, उसको मैंने प्रेजेंट करना, शो करना है, तो वो मैं अपने माइंड में जो जो मुझे चीज़ें होती हैं, जो मुझे शॉर्ट्स चाहिए होते हैं, जो मैंने म्यूज़िक ऐड करना होता है, जो मैंने उसमें कैप्शन ऐड करनी होती है, वो मैं अपनी सोच के मुताबिक अपलोड करता हूँ। और अगर लोगों को पसंद आती है तो वो ऑब्वियसली उसमें लाइक्स आते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं। जी, तो आप मुझे बताएं, जो आजकल ज़्यादा रील्स चल रही हैं वो फ़नी में चल रही हैं या किस टाइप की ज़्यादा चल? ज़्यादा आजकल तो क्योंकि शादी सीज़न है, तो जी। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखें तो हर दूसरी रील आपको शादी की मिलेगी, हुँ। पिक्चर आपको किसी शादी की फंक्शन की मिलेगी। उसके अलावा फूड काफ़ी चल रहा है, फूड के लोग बनाते हैं, ठीक है। जी। उसके अलावा जिस तरह आजकल सीज़न है विंटर का, विंटर पर लोग बनाते हैं। तो ये हर सीज़न के हवाले से डिफरेंट जो होती है वो रील्स लोग कर रहे होते हैं अपलोड। तो जैसे-जैसे उनको माहौल मिलता है, जैसे-जैसे उनको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो लोग उसकी जो इंस्टाग्राम पे उसके हवाले से रील्स बनाते हैं। शुक्रिया। और जो आप रील्स में म्यूज़िक लगाते हैं, तो वो जो म्यूज़िक आपको कैसे वीडियो के साथ मैच होता है? उसके लिए बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जो म्यूज़िक जो वीडियो बना रहा है, उसके मेरे ख़्याल में, अब मेरा अपना ओपिनियन है, हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता है। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी म्यूज़िक नॉलेज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूँ। मैं डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक सुनता हूँ, ट्रेडिशनल भी सुनता हूँ, देसी भी सुनता हूँ, स्पेनिश, जो भी मतलब मुझे अच्छा लगता है मैं वो म्यूज़िक और जैसे मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ, तो वैसे-वैसे मेरे माइंड में उस बीट के हवाले से, उस म्यूज़िक के हवाले से, जी। उस गाने के हवाले से मेरे माइंड में वो आते हैं, शॉट्स आते हैं कि मैं अगर ये गाना सुने तो उस पर कौन-सा म्यूज़िक, कौन-सी जो है वो, जिस तरह मैं अभी फ़ोटो वॉक की बात की, तो मैंने एक पुराना एक बैंड है ओवरलोड पाकिस्तान का, ठीक है? उनका एक गाना था जिसमें उन्होंने ड्रम्स बहुत यूज़ किए थे, जी। ढोल बहुत यूज़ किया था। जी। तो वो जब मैं वो रील बना रहा था, जब मैं वो वीडियो शूट कर रहा था, तो मेरे माइंड में आया कि मैंने वो म्यूज़िक ऐड करना है क्योंकि वो उसके साथ जा रहा था। तो जी। जैसे-जैसे आप म्यूज़िक सुने, उस तरह से आप अपने माइंड में लेकर आएँ कि इस हवाले से कौन-सा शॉट, कौन-सी रील, कौन-सी थीम ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जितने आप नॉलेज बढ़ाते रहेंगे आपको उस हवाले से, फिर उसके बाद एक और तरीका ये है कि आप जो हैं वो डिफरेंट रील्स लोगों की देखें। आपको पता लगेगा कि आजकल कौन-सा म्यूज़िक जो है, आजकल जैसे अब एनिमल मूवी का एक गाना है, ठीक है? वो बड़ा आजकल वायरल हुआ है, तो लोग उसके साथ वो रील के साथ म्यूज़िक लगाते हैं। तो बेसिकली आपने नॉलेज अपनी थोड़ी इसमें बढ़ानी है। दूसरा ये है कि आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो, म्यूज़िक सुनते वक़्त कि कौन से इसके साथ शॉट अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर ये है कि आपका जो है वो लोगों का कंटेंट देखें, आपको खुद आइडिया होगा कि आजकल जो है कंटेंट है, आजकल जो म्यूज़िक है वो कौन-सा चल रहा है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब मैं म्यूज़िक ऐड करूँगा तो इस वीडियो पे ये म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा बैठेगा। और अगर आपको यूट्यूब में चैनल ग्रो करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? अगर हम बात करते हैं, सिर्फ मैं यूट्यूब की नहीं बात करूँगा, मैं बाकी सोशल मीडिया की सोशल। भी बात करूँगा, जिसमें इंस्टाग्राम आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, तो यूट्यूब आ जाता है। तो उसमें चैनल ग्रो मैं उसी तरह करूँगा, या मेरा एक वो तरीका ये होगा कि मैं देखूँगा
कि कौन सा टाइप का लोग कंटेंट देखना चाहते हैं। जैसे जो है आजकल अगर हम बात करते हैं तो लोग फूड के हवाले से जो है वो बड़ा कंटेंट जल्दी वायरल होता है, ठीक है। आप जितने भी फूड व्लॉगर्स देखते हैं उनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में होते हैं, या उनके सब्सक्राइबर्स की जो फॉलोइंग वो होती है वो अच्छी होती है। तो मैं यूट्यूब पे ग्रो करने के या इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए मैं यही देखूंगा कि कौन सा टेस्ट लोग जो है वो ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, ठीक है। फिर उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेली अपलोड करूं, ठीक है। अच्छे हैशटैग्स यूज़ करूं, अच्छे कैप्शन यूज़ करूं, अच्छा म्यूज़िक यूज़ करूं, क्योंकि जब ये चीज़ आप ऐड करते हैं अपने रील में या अपने फोटोग्राफी में या कंटेंट में, तो उतनी जल्दी आपकी जो वीडियो है वो वायरल होती है। जैसे मैंने बात की फूड व्लॉगिंग की, तो फूड व्लॉगिंग में आपको क्या चीज़ चाहिए? अच्छे शॉर्ट्स चाहिए, अच्छा वॉइस ओवर चाहिए, अच्छा आपको स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। ये जब चीज़ें होंगी तो आपका जो कंटेंट क्रिएशन, जो आपकी व्लॉगिंग है या जो आपका फूड की जो वीडियो है वो वायरल होगी। तो ग्रो करने के तरीके यही हैं कि आप डेली अपलोड करें, उस टाइप का कंटेंट लेकर आएँ जो कि आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है अच्छे हैशटैग्स यूज़ करें। फिर उसके बाद कोशिश ये करें कि डेली अपलोडिंग करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स को जो है वो अपनी तरफ गेन कर सकें। और इंस्टाग्राम में जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हैशटैग जो है, आपको क्या लगता है कि किस टाइप के हैशटैग ज़्यादा होने चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बेसिकली जो हैशटैग एल्गोरिदम है, अगर आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, इवन ट्विटर पे भी, तो ये जो हैशटैग का एल्गोरिदम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा हैशटैग है वो यूज़ करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो वायरल हो सकती है। उसमें डिफरेंट जो है आइडियाज़, अब मेरी जो नॉलेज है, जो जितना मैंने पढ़ा है, जो मैं यूज़ करता हूँ वो यही है कि मैं पिक्चर के या रील के हिसाब से हैशटैग्स को यूज़ करता हूँ। उसमें मैं ये देखता हूँ कि कौन से हैशटैग आजकल ट्रेंडिंग पर हैं। जैसे हैशटैग इंस्टाग्राम है या हैशटैग इंस्टा गुड है, हैशटैग इंस्टा लाइक है। अगर आप इधर जाके देखें तो आपको वो हैशटैग 1 बिलियन उसकी आपको शो होगी फिगर्स। इसका मतलब ये कि 1 बिलियन इसके हैशटैग्स हो चुके हैं। तो जो ट्रेंडिंग पर हैशटैग है, फिर आपकी जो पिक्चर या रील है वो किस टाइप की, अगर आप देखते हैं जी कि अगर वो रील या जो पिक्चर है वो फूड के बारे में, तो हैशटैग आप फूड यूज़ करेंगे। हैशटैग आप जो है वो टेस्टी फूड का करेंगे। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होना पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वो जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर आपने कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की है तो आप उस पे हैशटैग पोर्ट्रेट करेंगे। फिर अगर आपने आजकल हैशटैग इंडिया के बड़े हैशटैग्स आने, उसके बड़े सारे फॉलोअर्स हैं। तो ये पूरा एक साइंस है, ये पूरी एक नॉलेज है जिसको हासिल करने के लिए टाइम लग सकता है या आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हैशटैग्स का यही है कि जिस टाइप का आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड जितने ज़्यादा हैशटैग हो सकते हैं। जैसे पहले जो था, पहले ये एक स्टडी थी कि आप एटलीस्ट 30 हैशटैग्स आपकी पिक्चर में होने चाहिए, लेकिन 2024 के मुताबिक मैंने इंटरनेट से पढ़ा कि अगर आपके 3 to 5 हैशटैग्स भी पिक्चर पे या रील पर हैं तो वो इनफ हैं। तो बड़े साइंटिफिकली, बड़े इंटेलिजेंटली आपने हैशटैग्स को यूज़ करना है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीच बढ़ सके। जी, अब चलते हैं आखिरी सवाल में। इंस्टाग्राम में अगर आप कोई पोस्ट या रील डेली रेगुलरली पोस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है? हाँ, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर, क्योंकि आप अगर तो नए कंटेंट क्रिएटर और आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े और बगैर किसी शाउट आउट के बढ़े या बगैर किसी के कोशिश ये करते हैं कि ऑर्गेनिकली ग्रो करें, क्योंकि फॉलोअर्स गेन करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से हासिल करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो कि कोशिश ये करते हैं कि ओवरनाइट उनको सक्सेस मिल जाए, तो ओवरनाइट के लिए वो फिर शाउट आउट्स भी मांगते हैं। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जितना खुद से आप करेंगे मेहनत करके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने 3 साल हो गए इंस्टाग्राम को यूज़ किए हुए और मैंने कभी शाउट आउट नहीं मांगा है, ना मैंने कभी कोई मोनेटाइजेशन के लिए या मैंने कभी कोई ग्रो करने के लिए पैसे लगाए। तो अभी तक मेरे 920 जो है वो फॉलोअर्स हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं शाउट आउट लिखता तो मे बी मेरे जो है वो 1 के फॉलोअर्स ओवरनाइट हो जाते, लेकिन मैं एक लंबे रूट से, एक ऑर्गेनिक रूट से जो है वो जाना चाहता हूँ। तो डेली अपलोड का फ़ायदा यही है कि जब फ्रीक्वेंटली अपलोड करेंगे तो वो कंटेंट उतनी जल्दी लोगों तक रीच आउट करेगा।
ठीक है। हाँ, जब टाइम के साथ आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए, लोग आपको जानना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फॉलोअर्स, जिस तरह आपने टारगेट रखा हुआ है जी कि मैं चाहता ये हूँ कि मेरे 2000 फॉलोअर्स जो है वो मेरे, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको डेली अपलोड करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप का कंटेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको डेली अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन वंस अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो फिर आप में ये है कि आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वासिल अली, आप यहाँ आए और आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।